सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का जो भाग देखने वाले हैं, वाक्य वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्यों में ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अब देखो, वाक्य मनुष्य अपने भाव यानी हम अपने भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, और वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से क्या होते हैं, बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वो वाक्य के माध्यम से हम उसे प्रकट करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। तो देखो, अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखो, ओजस्व कमरे में टीवी देख रहा है। दूसरा है, रजत तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो, एक वाक्य में साधारण रूप में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। देखो, एक वाक्य में साधारण रूप में कर्ता और क्रिया, जैसे कि ओजस कर्ता और देख रहा है क्या है, क्रिया है। यहाँ पे रजत करता है और जाना ये क्या है, क्रिया है। ये होना जरूरी होता है। अब देखो आगे, वाक्य के अंग देखो आप। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला कौन सा होता है, उद्देश्य, और दूसरा विधेय। अब देखो, पहला देखेंगे हम, उद्देश्य में क्या होता है। उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि देखो, राजा खाता है। अब किसके बारे में कहा है, राजा के बारे में कहा है, तो ये क्या हो गया फिर, उद्देश्य। राजा क्या है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इस पर परिभाषा है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। राजा के बारे में हम कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। राजा क्या है, उद्देश्य। अब दूसरा वाक्य है, पक्षी डाल पर बैठा है। पक्षी डाल पर बैठा है, तो हम पक्षी के बारे में कह रहे हैं। पक्षी कहाँ बैठा है, डाल पर। तो पक्षी के बारे में, जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो पक्षी क्या है, यहाँ पे उद्देश्य। अब देखो आगे, हमने उद्देश्य देखा। इन वाक्य में राजा और पक्षी क्या है, उद्देश्य है। राजा और पक्षी क्या है, उद्देश्य है। तो आपको उद्देश्य समझ में आया, उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो वाक्य में राजा के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं और पक्षी के बारे में दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है, तो इन्हें उद्देश्य कहते हैं। आप देखने वाले दूसरे अंग विधेय। अब विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखो, फिर से परिभाषा मिलेगी, उद्देश्य के बारे में यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि राजा खाता है। अब राजा क्या कह रहा है, खाता है। अब यहाँ पे राजा कौन है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो खाता है। दूसरा देखो, पक्षी डाल पर बैठा है। अब देखो, पक्षी उद्देश्य और डाल पर बैठा है, ये क्या है, विधेय है। क्योंकि हम यहाँ पे परिभाषा देखो, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। पक्षी के बारे में हम कह रहे हैं कि डाल पर बैठा है। राजा के बारे में हम क्या कह रहे हैं, वो खाता है। फिर पहला ये उद्देश्य, और खाता है क्या है, विधेय। खाता है क्या है, विधेय, और डाल पर बैठा है ये क्या है, विधेय। पहला विधेय कौन सा है, खाता है, और दूसरा विधेय कौन सा है, डाल पर बैठा है। अब देखो, इन वाक्यों में खाता है और डाल पर बैठा है ये क्या है, विधेय है। खाता है और डाल पर बैठा है क्या, विधेय है, विधेय। तो समझ में आया आपको, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो इसे एक बार फिर से लिखकर इसे याद कीजिए, ठीक है। तो हमने वाक्य और वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, और इनका जो हमने वाक्य से हमने इनकी
जानकारी, देश किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये आपको पता चला। ठीक है, इसे लिखो और इसे याद करो। हम जो व्याकरण का अगला भाग है हम अगले वीडियो में